जय हिंद मेरे दोस्त। गरीबी इस कदर मुश्किल में डाल देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं एक पल के भोजन के लिए लोग क्या से क्या स्ट्रगल करते। मेरे दोस्त, कहने के लिए हम लोग लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र इस प्रकार से चरमरा गया है कि आज लोकतंत्र का नाम लेते ही कहीं ना कहीं जैसे कि हम सबों के मन में जैसे कि एक डर सा भावना उत्पन्न होता है। ये लोकतंत्र भला क्या है, जिसमें जैसे कि हमारा राज्य बिहार पिछले जैसे कि 30-40 वर्षों से एकदम बेहतर से बेहतर जैसे की स्थिति में जैसे कि चला गया। बेहतर कहने का संस्कृति एकदम खराब स्थिति में चला गया। मेरे दोस्त, बिहार में गरीबी इस कदर है, लोग जैसे कि एक पल के जैसे कि रोटी, एक वक्त का जैसे कि रोटी खाने के लिए लोग इधर से उधर जैसे कि चक्कर काटते हैं। मेरे दोस्त, बिहार में 30-40 वर्षों से जैसे कि राजनीति करने वाला जैसे कि लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम सत्ता में जब आए थे तो कहीं ना कहीं हम जैसे किस जनता के मुद्दा को जैसे कि संकल्प उठाए थे कि हमारे रहते हमारे जैसे कि राज्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लोगों का कोई जैसे कि दिक्कत नहीं हो। लेकिन आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री महज 5 किलो के जैसे कि राशन के लिए जैसे कि गर्व से कहते हैं कि हमने जैसे कि बिहार को इतना कुछ दिया, और हम बिहारी लोग नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनकर 5 किलो अनाज के जैसे कि लालच के जैसे कि आकर पूर्ण रूप से जैसे कि बहुमत लेकर फिर से जैसे कि सरकार में भेज देते हैं, और नतीजा इसका जैसे कि उल्टा है आता है। मेरे दोस्त, जिस राज्य से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस राज्य में नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज तक ये कभी नहीं कहें कि हम गुजरात में भी जैसे कि 5 किलो जैसे कि राशन देते हैं, जबकि 5 किलो राशन जो है मेरे दोस्त पूरे जैसे कि हिंदुस्तान में दिया जाता है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, लेकिन बिहार का आबादी तो 13 करोड़ है मात्र। लेकिन फिर भी बिहारी को ही क्यों जैसे कि कहा जाता है मेरे दोस्त? बिहार में आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि हम 5 किलो जैसे कि राशन दे रहे हैं? कहीं ना कहीं जैसे कि मानसिकता बिहार का इस लेवल पे जैसे कि आ गया है कि राजतंत्र में बिहार जैसे कि राजाओं का जैसे गुलामी करता था, और लोकतंत्र में जैसे कि आज भी जैसे कि बिहारी लोग जैसे कि इन नेताओं का गुलामी करता है। आप देखिए, आपके सामने जैसे कि बाढ़ है मेरे दोस्त। बिहार में एक तरफ जैसे कि बाढ़ में गांव के गांव डूबते जा रहा है। जवैनिया गांव जैसे कि डूब गया। मेरे दोस्त, बिहार के जो देखेंगे तो बिहार का जैसे कि एक नदी है जिसको कोसी, जिसको जैसे कि बिहार का शोक बोला जाता है। जब बिहार के अंतर्गत जैसे कि बाढ़ आता है तो पूरे जैसे कि जिला के जिला गांव के गांव को जैसे कि सफाया कर देता है। मेरे दोस्त, लोग का जैसे कि घर परिवार कुंजी पूंजी सब जैसे कि बर्बाद कर देता है। और ये घटना कुछ इस साल का नहीं है, ये लगातार पिछले साल से मतलब होते आ रहा है। लेकिन बिहार में जैसे कि डबल इंजन का सरकार है मेरे दोस्त। 20 वर्षों से शासन जैसे कि नीतीश कुमार जी का है, और नीतीश कुमार जैसे कि सुशासन बाबू के नाम से जैसे कि प्रतीक होते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द में जैसे कि नेता इस प्रकार से जैसे कि लूट रहे हैं जो आपको जैसे कि सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं जैसे कि मिल गया होगा। जन स्वराज के संस्थापक कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने बहुत भयानक जैसे कि आरोप जैसे कि बीजेपी के नेताओं के पीछे लगाया है। और अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, बीते जैसे कि 2 वर्षों में 200 करोड़ संपत्ति का हेरफेर किए हैं, या 200 करोड़ का जैसे कि जमीन का जैसे कि लेन देन किए हैं। तभी तो सीएजी का रिपोर्ट है कि बिहार के अंतर्गत जैसे कि 72,000 करोड़ रुपया का जैसे कि डाटा जो है वो गायब है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त करप्शन के जैसे कि लिप्त में जैसे कि छिपते जा रहा है। और हम जैसे कि लोग आज भी जैसे कि जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट दे देकर कंगाल होते जा रहे हैं, और नेता लोग जैसे कि अपना पैकेट जैसे कि भरता जा रहा है। मेरे दोस्त, कहने योग्य है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है, पर विकास जो है डबल इंजन की तरह नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त, आज 20 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए जैसे कि नेता भी अपने जैसे के काम को न गिनाकर पीछे के बैठे जैसे कि सरकार के काम को गिनाता है कि सोचो उनके राज्य में क्या हुआ करता था। कभी जनता ये बाइट को जैसे कि रिकॉल नहीं किया कि जो उनकी राज्य की चर्चा किया जाता है उस समय जैसे कि देश जर्जर स्थिति से उभरा था। मेरे दोस्त, यदि आप इतिहास के स्टूडेंट होंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जैसे कि भारत के खजाना को जैसे कि लूटकर जैसे कि अंग्रेज लेके चला गया था। उस जर्जर स्थिति में जैसे कि देश को जैसे कि चलाने के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहम जैसे रोल निभाया, और उस विकट परिस्थिति में जैसे कि देश के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बनते हैं। इसके बावजूद भी हमारे के यहाँ
लोग क्या से क्या जैसे कि करता है, लेकिन हम जैसे कि प्रेजेंट जैसे कि जो राजनीतिक चल रहा है वो अपने जैसे कि काम को नहीं गिना कर जैसे कि पास्ट के जैसे कि काम को गिनाता है। मेरे दोस्त, लालू यादव को लोग बदनाम करता है। लालू का दौर कुछ अलग था। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, बहुत ही फेमस टीचर बोल रहे हैं लालू यादव जैसे कि इसलिए नहीं जैसे कि चूकता है कि जैसे कि करप्शन किया, एक अलग मैटर है। लालू यादव मेरे दोस्त इसलिए जैसे कि कब चूकता है क्योंकि जैसे कोई दलितों को जो बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों का, शोषित वंचितों का बैठने का अधिकार नहीं था, समाज के उच्च जैसे के तबके लोग के सामने लालू प्रसाद चुभता है। वो अधिकार अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो लालू यादव कहीं न कहीं जैसे कि चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे जो है अपने कार्यों को नहीं गिनाता है और बीच से जैसे कि पीछे वाला जैसे कि कार्यकर्ता को जैसे कि दोषी ठहराता है कि याद करो उसके जैसे कि राज्य में क्या था। हमारे यहाँ के नेता भी ये बात को कहते हैं। मेरे दोस्त सोचो, हमारे के यहाँ अशोक चौधरी पे जैसे कि प्रशांत किशोर के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उससे एक जैसे कि चुई भी आवाज नहीं निकल रहा है। सम्राट चौधरी पर जैसे कि आरोप है मेरे दोस्त, दिलीप जायसवाल पर जैसे कि आरोप है, आरोप के आरोप लगते जा रहा है। और बिहार के जैसे के नेता जैसे कि सबको जैसे कि लूट कर जैसे अपने जेब में जैसे रखते गया है, लेकिन जनता के लिए जैसे बाढ़ राहत सोचिए, जो गाँव के गाँव जैसे कि डूब गया, उनको जैसे कि एक पल जैसे कि खाना के लिए जैसे मदद पहुंचा रहा है, लेकिन एक तरफ जैसे कि नेता अमीर के अमीर होते जा रहा है। सोचिए ये किस जैसे कि लोकतंत्र में आप जैसे कि जीने की कोशिश कर पा रहे हैं। फिर जैसे कि बिहार में जैसे कि आगामी जैसे कि चुनाव है विधानसभा का, और फिर आप जैसे कि जात और जैसे कि धर्म और अपने जैसे कि पार्टी और बाबा के नाम पर जैसे कि बच जाइएगा। आपको असली नेता जैसे कि चुनना है, आप नेता को नहीं चुन पाइएगा और फिर मेरे दोस्त इसी प्रकार से जैसे कि सत्ता को गंवा दीजिएगा और नतीजा जैसे कि आपके सामने में दोस्त आएगा कि फिर जैसे कि 5 साल जैसे कि आप ठगे महसूस करिएगा। इसलिए आप सोचिए, हमारे यहाँ विद्यार्थी अपने हक को जैसे कि लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार में बैठे जैसे कि लोग प्रोटेस्ट करता पर स्टूडेंट पे लाठी चार्ज कर देता है। सोचिए हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र का स्थिति इतना जैसे कि जर्जर है कि हमारे विद्यार्थियों को जैसे कि लाठी का सामना करना पड़ता है। इससे कहीं बेटर तो अंग्रेज ही था कि कम से कम कहने पर सुना तो करता था, भले लूटता था। आज नेता भी तो लूट ही रहा है ना, लेकिन कम से कम जनता के बात तो मानता तो था, विद्यार्थी को बात मानता तो था। लेकिन अभी जो सी के प्रेजेंट में जो सी के सरकार हमारे के यहाँ है, इस जो सी के जर्जर स्थिति में जो सी के बिहार को ढकेल डाला है मेरे दोस्त कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग करता है। लेकिन आप कल्पना करिए, जो नेता जो सी कि आपके पास वोट मांगने आता है वो कहीं गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, वो जो सी के करोड़ों अरबों रुपया में जो सी खेलता है। और नेता लोग शीर्ष नेतृत्व जो करते हैं वो भी टिकट उसी लोग को दे देते हैं जो बाहुबली टाइप का लोग होते हैं, धनी मनी लोग होते हैं। कोई भी नेता का जैसे एक आधो ऐसा जैसे कि नाम बताइए जो गरीब तबके के लोग को जैसे कि सीट दिया हो, टिकट जैसे कि दिया हो, जो ही गरीब का बच्चा जैसे कि जीत कर जाता तो गरीबों के जैसे भलाई के लिए आवाज उठाता। लेकिन ऐसा नहीं था। 1990 के दशक में जैसे कि कहानियों के माध्यम से मालूम चलता है कि वो लालू प्रसाद यादव था जो गरीब से गरीब तबके के लोगों को जैसे कि टिकट देकर जैसे कि विधानसभा और एमएलए तक भेज देता था, अक्सर भेज दिया करता था। वो जैसे कि मुख्यमंत्री जैसे कि लालू ही था जो मुख्यमंत्री रहते हुए जैसे कि रातों रात जैसे कि रोड से बाहर जैसे कि आकर और दलितों का जैसे कि बसेरा के सामने जैसे कि पुलिस को जैसे खड़ा करवा देता था, उनके काम काज करने के लिए घर बनवा कर दे देता था, बाल लेखन को करवा दिया करता था। लेकिन आज के मुख्यमंत्री को देखिए, चाहे किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी जैसे कि देश में चले जाइए मेरे दोस्त, ये राजनीति का नजरिया बदल गया है और बिहार को कहता है कि गरीब है, बिहार जैसे कि पिछड़ा है। बिहार मेरा पिछड़ा नहीं था। ये राजनीति करने वाले लोग जैसे कि बिहार को जैसे कि पिछड़ा बना दिए मेरे दोस्त। ये बात को हम और आपको समझना पड़ेगा और इस समझदारी के साथ जैसे कि बिहार के लिए कुछ जैसे कि नियमन कर्तव्य करना पड़ेगा। नहीं तो कब तक हम लोग 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करेंगे। हम भी सोच रहे हैं कि 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए हम भी बाहर जाएं। कब तक अपने घर परिवार भाई बहन 80 वर्ष के जैसे कि बूढ़े जैसे कि दादा को छोड़कर कब तक हम लोग जैसे कि बाहर का जैसे कि मूव करते रहेंगे मेरे दोस्त। कभी तो समय आए जब हम लोग जैसे कि अपने जैसे कि राज्य में आकर जैसे कि धंधा करने की बात करें। लेकिन राजनेता तो चाहता ही नहीं है कि इस प्रकार से कार्य हो। अगर इस प्रकार से कार्य होगा लोग शिक्षित हो जाएगा, गरीब जैसे कि अमीर होना चालू कर देगा, तो फिर उस नेता का बात कौन सुनेगा। तो नेता जैसे कि मेरे दोस्त चाहता है कि हम 5 किलो जैसे कि राशन पर ही इन लोग को गुमराह रखें। आपको जानने कर जैसे कि शोकित होगा मेरे दोस्त कि जो 5 किलो राशन जो बांटने वाला डीलर होता है
वो भी जो कि 5 किलो राशन नहीं देता, 4 किलो राशन देता है, और राशन बांटने वाला खुद जो कि अमीर होते जा रहा है, और राशन लेने वाला जो गरीब के गरीब होते रह जा रहा है। कल्पना कर सकते हैं, आप इस राज्य में मेरे दोस्त रहते हैं, आपको इस जो कि मोमेंटम जो वर्ड का हम जो कि यूज करिए, इस यूज से यदि मानवता होंगे, वो आपके अंदर जो कि ईमानदारी होगा, और आप अपने जो कि राज्य के प्रति थोड़ा सा भी सहानुभूति को रखते होंगे, अपने अंदर जो कि थोड़ा सा भी जो कि लज्जा होगा, आप चाहते होंगे कि नहीं हमारे जो कि राज्य के प्रति जो कुछ जो कि ईमानदारी पूर्वक कार्य होना चाहिए, तो आप मेरे जो कि इस वीडियो को कम से कम जो कि शेयर जरूर करिए। उन सब लोगों तक पहुंचना चाहिए मेरे दोस्त, जो इस वीडियो को जैसे कि देखकर सुनकर उनको समझ में आना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा जैसे कि बोला गया वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे भलाई के लिए है मेरे दोस्त। क्योंकि हम कब तक जैसे कि अपने आप से जैसे कि ठगा महसूस करते रहेंगे। हमारे यहाँ जैसे कि एक मुखिया जो होता है वो जीतता है तो एक सीजन में 5 बरस में जैसे को व्यक्ति जैसे कि मुखिया जो है उतना कमा लेता है ताकि उसका 1-2 कुर्सी बैठकर आराम से जी सकता है। और हम लोग 50 रुपया के चक्कर में, 500 रुपया के चक्कर में जैसे अपना अमूल्य वोट को जैसे कि बिना जैसे कि सोचे समझे जैसे कि दे देते हैं। वोट के मतलब समझते हैं मेरे दोस्त, आपको जानकारी नहीं होगा। सिविक्स के अंतर्गत जैसे कि बुक में जैसे कि पढ़ाया जाता है, वोट का मतलब होता है अपने जैसे कि विचार को बेचना। आप अपने जैसे कि मानवता को जैसे कि बेच रहे हैं, चाहे आप पैसा से बेच दीजिए, चाहे आप लालच से बेच दीजिए, लेकिन आपको जैसे कि वोट उसको जैसे कि देना है, आपको वोट उसके पास जैसे कि रखना है जो आपके हित के लिए भला करे। लोकतंत्र में सत्ता के जैसे कि कार्य प्रणाली के अंतर्गत जैसे कि चैप्टर को साफ जैसे कि दर्शाया जाता है मेरे दोस्त। और जैसे कि सत्ता के अंतर्गत जैसे कैसे जैसे कि जन संघर्ष होता है, ये भी जैसे कि टॉपिक को दिखाया जाता है कि कैसे जैसे कि जनता जैसे कि अपनी बातों को लेकर जैसे कि सरकार से जन संघर्ष करता है। लेकिन यहाँ तो जन संघर्ष पर लाठी चलवाया जा रहा है मेरे दोस्त। विद्यार्थी जब अपने बातों को लेकर जैसे कि सरकार के सामने जैसे कि मांग रख रहा है तो लाठी चलाया जा रहा है। और यही सरकार तो था जो बोला था कि जैसे कि बीपीएससी के लिए जैसे कि 1,20,000 जैसे कि सीट खाली है। लगभग जैसे कि शिक्षक का भर्ती 1,20,000 का है, लेकिन नोटिफिकेशन में जैसे कि 27,000 आ रहा है। सोचिए, यही नेता कन क्या बोल देता है, कन क्या बोल देता है, जनता को एकदम लोल बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्त। आप कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार से जैसे कि कद्र कर दिया है। बात किसानों की होती है मेरे दोस्त, बात किसानों को होती है। किसान जैसे कि एक बोरा जैसे कि खाद लेने के लिए मेरे दोस्त लाइन में खड़ा है, इस प्रकार से लाइन में खड़ा है ताकि उसको जैसे लग रहा है कि वो जैसे कि भीख मांग रहा है, जबकि रुपया देगा। ब्लैक में खाद बिक रहा है। बताइए कि जो ब्लैक में खाद बिक रहा है वो खाद से किसको फायदा हो रहा है? किसान को फायदा होगा या उस दुकानदार को फायदा होगा? कल्पना कर सकते हो मेरे दोस्त। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।